करके दिल्ली के गद्दी पर बैठाए थे। देखिए 1731 वाला वारणा के संधि बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क के बीच नहीं, इसके द्वारा अंग्रेज मराठों के बीच नहीं, इसे संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर और शाहू को सतारा यानी उत्तरी भाग में शासक माना कर गया। तो ये अब पूछेगा कि संभाजी द्वितीय कौन थे, तो राजा राम के दूसरी पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र हुआ था वो संभाजी द्वितीय था, उसी से हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्णक संधि देख लिए हम लोग। मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, यह उपनाम अंग्रेज इतिहासकार ने दिया था, मतलब किन कौन दिया था, तो नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है, और इनको उपनाम जो दिया था जेम्स ग्रांट डफ द्वारा दिया गया था। जेम्स ग्रांट डफ द्वारा कहा गया है नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली। इनका एक अन्य नाम भी है, देख लीजिएगा कौन सा नाम है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि पेशवा बाजीराव प्रथम के बारे में, वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था, 1737 में किया था, सही है। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में उसने निजाम उल मुल्क को हराया, ये भी सही है। उसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1740 में, सभी कथन सही है। इसमें मृत्यु हो गया था 1740 में, अल्पायु थे। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में उसने निजाम उल मुल्क को हराया था, जिससे मुंशी गांव की संधि हुई थी। तो ये तीनों सही है, मुंशी गांव की संधि याद रखिएगा। पानीपत के तृतीय 1761 में मराठों की हार हुई थी, तो कारण इस हार के सदमे को न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी, देखिए व्याख्या नहीं करता है, सही तो है, लेकिन हार के कारण नहीं, हार के कारण था कि चौथ सर देशमुख ही ले लेता था, जिसके कारण उसके जो आसपास के राजा राजवाड़े थे उसके मदद करने नहीं है। ठीक, इसलिए व्याख्या नहीं करता, आंसर पी हो जाएगा 91 का। 91 का आंसर आपका बॉल हो जाए, के और दोनों सही है। इसके सदमे के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाता है 1761 में, क्योंकि इसका पुत्र था एक ही पुत्र था, वो मारा गया। इसके जो सहयोगी थे जितने भी अपने थे सारे अपने मारे गए, तो बेचारा अकेले जी कर क्या करेगा, इसलिए हार्ट अटैक से मर जाता है। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 का हम बताए थे। देवगांव की संधि पहले होता है, फिर सुरजी अर्जन गांव, रघुजी भोसले के साथ देवगांव की संधि होता है, और 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि होता है। किसका संधि होता था, तो ये देख लीजिए, तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था, तो देवगांव की संधि हुआ था, दिसंबर 1803 में होता है। यशवंतराव होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होता है, 1804 में होता है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के 1817 में होता है। पूना की संधि। मराठा प्रशासन में हजूर दफ्तर का क्या था, हजूर दफ्तर वही था पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय को क्या कहा जाता था, तो हजूर दफ्तर कहा जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम, रुकिएगा ढांसी थोड़ा आगे पकड़ का, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था, तो देखिए एक दो तरह का से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला बोलेगा तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय हो गया, लेकिन अंतिम बोलेगा तो यही होलकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मल्हार राव होलकर। इंदौर का होलकर तो था ना, ये अंतिम था, 1818 में ये स्वीकार करता है, 1818 में अंतिम ये था, अब प्रथम ये था। चलिए आगे आते हैं। 6 जनवरी 1818 को हुई मंदसौर की संधि के परिणाम स्वरूप, देखिए यहाँ आइए गया, होलकर ने कौन से क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया, तो नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले सौंप दिए। नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले याद रखिएगा, नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले सौंप दिए। 6 जनवरी 1818 को हुई मंदसौर की संधि, किसकी संधि, मंदसौर में। इसी संधि के अंतर्गत वह सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। चलिए 12 भाई सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो पेशवा माधव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण राज्य की देखरेख के लिए किया गया था। तो 96 का आंसर भी बॉल हो जाएगा। 12 भाई याद रखिएगा, इसमें नाना फडणवीस थे और सिंधिया था जो इम्पोर्टेंट दो व्यक्ति था। किस पेशवा की, तो नहीं, किस पेशवा की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई, तो नारायण राव की हत्या, नारायण राव की हत्या, नारायण राव की हत्या, नारायण राव की हत्या
किसने कर दिया था? नारायण राव की हत्या हो जाएगा यहाँ। नारायण राव का काल कब है? 1772 से 73। नारायण राव का काल कब है? 1772 से 73, ये भी याद रखिएगा। 1772 से 1773 नारायण राव की हत्या कर दिए गए थे रघुनाथ राव, और सोचा कि हम बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाता है। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के जीवन के अंतिम दिनों का संदर्भ में सत्य कथन। उनकी मृत्यु नेपाल में निर्वासित नहीं, नेपाल में नहीं, उनको बिठूर भेजा गया था। कहाँ बिठूर भेजा गया था? देखिए, उनको बिठूर भेजा गया था 1878 में। कह रहे हैं कि 1878 में कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद उन्होंने सर जॉन मेलकम के सामने आत्मसमर्पण किया था। तो सही है। उन्हें रंगून भेज दिया गया 1862 में नहीं, 1853 में मृत्यु हुआ था, बिठूर भेज दिया गया था। 1853 में मृत्यु हुआ था। अब बिठूर 8 लाख के पेंशन दे करके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है, कानपुर के निकट बिठूर है, वहीं उनको निर्वासित कर दिया गया था। और ये मान लीजिए नहीं, ये सब गलती है, ये इसके बारे में। ताराबाई साहू के मत 1707 में हुई उत्तराधिकार के संघर्ष को किस युद्ध के नाम से? तो 1707 में हुआ था ताराबाई युद्ध के नाम से, तो इसको केवल खेड़ा का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? खेड़ा का युद्ध कहते हैं। शक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ था, देखिए 1724 में हुआ था। शक्करखेड़ा का युद्ध 1724 में था। मुबारिज खां जो मुगल था और निजाम उल मुल्क के बीच में, तो निजाम उल मुल्क जीत जाता है निजाम, और वो हार जाता है। पाल खेड़ा का युद्ध 1728 में बताया था, निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच में होता है 1728 में, जिसमें बाजीराव जीत जाते हैं। और गांव का युद्ध भी बताइए चुके होंगे। चलिए, अंग्रेजी जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस के बारे में टिप्पणी की थी कि जबकि पुराने ब्रिज के खोखले तनने वाला कथन बाजीराव प्रथम का था, बताइए कि मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक अटक तक फहराने का संकल्प किस पेशवा ने लिया था? किस पेशवा ने लिया था, आपको बताना है। 100 नंबर क्वेश्चन है। आप कहें तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसका भी आंसर जो हो जाएगा, बाजीराव प्रथम ही कहा था। और ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यहाँ तक आप देख रहे हैं कि हो चुका है, और हम 100 क्वेश्चन आप हो चुका है देख रहे हैं। और लास्ट में देखिए एक चीज़ है कि वायुमंडल का परत, बाह्य परत एक्सोस्फीयर होता है, आयनोस्फीयर होता है, इसोस्फीयर होता है, और स्ट्रेटोस्फीयर होता है, क्षोभ मंडल होता है। देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चलता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यहीं तक। हम डेली इसी तरह से, अब ये देखिए 50 से है तो 50 तक हो गया, तो 51 से 55 पेज का हम वीडियो कल नहीं परसों दिन बनाएंगे। लेकिन कल जो वीडियो हम बनाएंगे आपको पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक, पेज नंबर 1 से लेकर के 5 तक पर उसका वीडियो बनाएंगे। ऐसे ही रेड कलर का जो घेरा में दिया हुआ पहले डिस्कशन कर लेंगे, फिर 100 क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और आप खुद से धीरे धीरे आप पढ़िए उसको 1 से 5 पेज तक। और वीडियो कैसा लगा आप बताना है आप लोगों को। चलिए, तो आज तक यहीं तक। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।